सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाचायणं नमो लोये सौवसाहुणम् निर्मल परिठिया कम कलंक डहेवी अपालधौ जैन परुते परमापनवेवी सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। 18 नंबर की गाथा है आज। जिसमें गृहस्थ भी निर्वाण मार्ग पर चल सकता है, ऐसी गजब की बात बताई गई है। गृहस्थ भी निर्वाण मार्ग पर चल सकता है। YouTube पर क्यों नहीं आ रहा है? एक गहिवार परिठिया हे आहे मुणंती अणुदेणु झाय हि देव जणु लहुणी वाणु लहंती। ये क्या है? अन्वयार्थ। जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं, मूल गाथा योगेंद्र मुनिराज कह रहे हैं कि जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हे उपादेय को जानते हैं, चाहे व्यापार गृहस्थी है ना, तो व्यापार होता ही है। तो ऐसा जो जीव है वो हे उपादेय को जानने वाला है कि नहीं है? अरे भाई, घर गृहस्थी में रहे तो भी हे उपादेय का ज्ञान तो उसको होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हे उपादेय को जानते हैं, मतलब हे मतलब क्या छोड़ने योग्य है, उपादेय मतलब क्या ग्रहण करने योग्य है। तथा रात दिन, तथा रात दिन, रात और दिन क्या कहते हैं? जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं। आया नहीं है सर यूट्यूब में। अच्छा, यूट्यूब नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है।
ये उदय बोल रहा था। इसको शायद क्या डिस्टर्ब है थोड़ा सा। हम्म, हम्म। ये तो गृहस्थी वालों के लिए गाथा है। देखो इसमें ये एक जनक आ गया था कि कैसे आया था। चल रहा है। क्रिकेट रनिंग। एक सेकंड। तो अभी क्या है, हमारी यात्रा करके आए ना, रात को 3 बजे आए हम यहाँ पे। तो अभी सब आज ये सब सो रहे हैं अभी। आज नींद में फिर 3 बजे बस का सफर था, धूमधाम करते हुए आए हैं। चलो फिर से भी करना पड़ेगा, मुझे तो लग रहा है। सब देखिए आपको डिस्टर्ब हो रहा है, सबको भी। तो कैसा रहता है, ज्ञान से ज्ञान आता है ना, तो जो आना है वही आएगा। बहुत अच्छी गाथा है, इससे आज की है। क्योंकि गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए घर में, उसका भी इसमें दिग्दर्शन होगा। अब उसके बाद में कुछ भी काम करता है जैसे, तो भाई इस तरह से करना कि अपना सब काम भी बने, भविष्य भी सुधरे। पहले ही गलती कर रहे हैं गृहस्थी में रहने की, उसके बाद में भी वह इसमें सत्य वस्तु को, स्वरूप को भी न जाने, तो कितनी बड़ी गलती है।
तो जो जानते हैं और रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं वे भी शीघ्र निर्वाण को पाते हैं। क्या गजब है 18 नंबर की इस दोहे में। गृहस्थी को भी निर्वाण का पथ प्राप्त हो सकता है। देखिए भावार्थ, निर्वाण का उपाय हर एक भव्य जीव कर सकता है। मैं तो मुनि बनूंगा तभी ध्यान हो, तभी हम मार्ग में लगेंगे, नहीं तो कि मार्ग में लग ही नहीं सकते। गृहस्थी है साहब, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत बड़े भ्रम में है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को निरर्थक गंवा रहा है, छोड़ रहा है। क्योंकि ये निर्वाण का जो उपाय है वो हर एक भव्य जीव कर सकता है। मतलब घर गृहस्थी सैनी पंचेंद्री होना चाहिए, इतनी सी तो जवाबदारी है। सैनी पंचेंद्री तो है अपन, तो हर सैनी पंचेंद्र कोई भी निर्वाण का वो कार्य प्रारंभ कर सकता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। तो यहाँ यह कहा है कि गृहस्थ के व्यापार धंधे में उलझा हुआ मानव भी निर्वाण का साधन कर सकता है। यह बात समझनी चाहिए कि निर्वाण आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, वह तो आप है ही। उस पर जो कर्म का आवरण है उसको दूर करना है। निर्वाण का जो उपाय है वो तो आत्मा का आश्रय है, तो आत्मा तो अपन है ही। इसमें कहाँ चला गया आत्मा, कहीं तो गया नहीं है। अब आत्मा है तो वो स्वयं ही है, खुद ही है, मैं ही हूँ, ध्रुव भगवान आत्मा मैं ही हूँ। इस पर और जो इसमें वो ऊपर जो कर्म का आवरण आया हुआ है, वह कर्म का आवरण उसको दूर करना है, कर्म के आवरण को दूर करना है। उसका भी साधन एकमात्र अपने ही शुद्ध आत्मिक स्वभाव का दर्शन या मनन है। निर्वाण का मार्ग भी अपने पास ही है, निर्वाण का मार्ग भी अपने पास ही है, कोई दूसरे के पास नहीं है। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा के भीतर भेद विज्ञान की कला प्रकट हो जाती है। जो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बन जाता है घर गृहस्थी में, उसको भेद ज्ञान की जो कला है, पर को भिन्न जानना और शुद्ध ज्ञान के अंदर शुद्ध भगवान आत्मा का लक्ष्य रखना, आत्मा ही रूप से विराजमान हो जाना, खुद विराजमान भगवान आत्मा, और ऊपर ज्ञान के पर्याय में ये क्या आकार होते हैं। तो उस आकारों में जो दूसरे गे के आकार होते हैं, वो इसको ऐसा भ्रम होता है कि ये इसमें है, मेरे ज्ञान में घुस गए हैं गे, तो इसको वो भेद ज्ञान करता है कि नहीं, इसमें ये है ही नहीं, शरीर भी इसमें दिख रहा है लेकिन है नहीं शरीर। कर्म जो लग रहे हैं ज्ञान में, पर कर्म है नहीं अंदर ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है। इसी तरह राग झलक रहा है ज्ञान में, राग विकल्प 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 ये उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये विकल्प एक भी मेरे दिख रहे हैं जिस सत्ता में, उसमें है ही नहीं, शुद्ध है ज्ञान। इस तरह से वह बराबर कंटिन्यू ज्ञान सत्ता का अनुभव करता हुआ जो सत्ता पर नहीं आता हुआ, जिस क्या कहते हैं कि वो फिर बस मतलब भेद विज्ञान कितना सरल बात हुई कि ज्ञान में गे को न्यारा करना है, तो गे शरीर बन रहा था तो शरीर भिन्न है, कर्म गे बन रहे तो कर्म के मेरे ज्ञान में है ही नहीं, मैं तो ज्ञान में ज्ञान ही मात्र ही हूँ। ऐसा ये तो फिर यहाँ पे कहा अपने शुद्ध आत्मिक स्वभाव का दर्शन या मनन है, निर्वाण का मार्ग भी अपने पास ही है। मतलब हम सब कुछ अपने पास आत्मा के पास है। तो उधर से वो वहाँ पे इंटरनेट का वो चालू करना, कहीं बंद तो नहीं, ग्रीन तो यहाँ बार बार एरर हो रहा है।
मिरर हो जाता बीच बीच में है। बंद करके चालू, अब सब बंद हो जाएगा। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा के भीतर भेद विज्ञान की कला प्रकट हो जाती है। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा के भीतर भेद विज्ञान की कला प्रकट हो जाती है, जिसके प्रभाव से वह सदा ही अपने आत्मा को सर्व कर्म जाल से निराला वीतराग विज्ञान में सद्य सिद्ध के समान सिद्धांत करता है। क्या कहा भाई? यहाँ पे ऐसा कहना है, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा। अंतरात्मा माने अंतरंग में, अंतर में अर्थात अंदर में जो शुद्ध आत्मा है, उसके ऊपर जिसकी दृष्टि पहुंच गई है, अर्थात दृष्टि मतलब श्रद्धा, त्रिकाली ध्रुव में जिसकी श्रद्धा हो गई है, मैं बने की श्रद्धा, मैं बने की श्रद्धा, बस वही अंतरात्मा है। तो वही अंतरात्मा वेद विज्ञान की कला प्रकट हो जाती है, जिसके प्रभाव से वह सदा ही अपने आत्मा को सर्व कर्म जाल से निराला वीतराग विज्ञान में शुद्ध सिद्ध के समान सिद्धांत करता है। क्या देखो, कहाँ ये मान रहा था कि मैं बुढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं कहाँ बीमार हूँ, कहाँ ये जीव, वही जीव जो ये समझ रहा था कि मैं बीमार हूँ, वही अब ये समझता है कि मैं शुद्ध सिद्ध समान हूँ। यह श्रद्धान में आ जाता है, पक्का श्रद्धान में आ जाता है। सिद्ध भगवान का स्वरूप अंदर जो विराजमान है वही में है। ऐसा को ध्रुव, जो बात तो ऐसी है असली में कि सिद्ध समान में सिद्धत्व की जो पर्याय है उसके समान तो है नहीं अपन। पर्याय के पर्याय की समान पर्याय नहीं है, पर्याय के समान द्रव्य है। अब दूसरी बात कि सिद्धत्व एक समय की पर्याय है, एक एक समय की पर्याय ना, सिद्ध भगवान सिद्धत्व 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 सिद्धत्व, अनंत चतुष्ट अनंत चतुष्ट अनंत चतुष्ट जो प्रकट होता रहता है, 8 गुण प्रकट होते रहते हैं, निर्मल 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 प्रति समय। और निर्मल निर्मल जो माल प्रकट होता है, नया नया खाते हैं सिद्ध भगवान, बासी नहीं खाते। मतलब कि वो नई पर्याय प्रकट हुई तो उसका भोग होता है, पुरानी पर्याय तो व्यय हो जाती है, एक समय पूर्व की पर्याय का वर्तमान में व्यय हो जाता है। तो ऐसा व्यय, तो इसलिए वो वर्तमान जो सिद्धत्व है वो एक समय की पर्याय में है, एक समय की पर्याय 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 ऐसे अनंत काल तक निकलती रहती है। तो ऐसे मैं तो एक समय की पर्याय नहीं हूँ, मैं तो उसकी खदान हूँ, मैंने सिद्धों की भी खान, सिद्ध पर्यायों की भी खान हूं मैं। द्रव्य सत्ता अपना अस्तित्व बहुत ही महान है, ये लौक्य में प्रधान है, अनंत गुण की खान है। ऐसे इस भगवान आत्मा में श्रद्धना मैं बना, मैं पना, मैं पना लाना, अस्तित्व में मैं पन्ने से वो अरूपी आत्मा में खड़े हो जाओ खुद। और ये शरीर को यूं पिंड पड़ा पड़ा पुद्गल दिन में, पुद्गल पड़ा मिट्टी का ढेर है, टोटल मिट्टी का ढेर है। पर ये भेद विज्ञान की कला से, मतलब कला यही है कि वो ज्ञान में ये का भिन्न जानना, बस है नहीं ये ज्ञान में, ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वहां तक पहुंचाना अपने को। उसमें दिखते हैं अनेक अनेक चीज, भेद ज्ञान करो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र ही हूँ, ज्ञान मात्र ही हूँ, ज्ञान का बना हुआ गया कार्य तो ज्ञान मात्र, ज्ञान है मैं हूँ। बार बार लाओ यार, भेद विज्ञान की कला है, प्रकट हो जाएगी तो बस धन्य हो जाएगा।
इसलिए जो भी काम है वो सुव्यवस्थित करते रहें तो काम बनता रहे। और इसी तरह से तथा उसका आचरण भी कर सकता है। जिसकी रुचि हो जाती है उस तरफ चित्त स्वयमेव स्थिर हो जाता है। आत्म स्थिरता भी करने की योग्यता, और अंदर में जब रुचि हो जाएगी ना कि मेरे को गायक है, मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे को अगर नहीं अनुभव हुआ तो भी ये जो बल रहता है अंदर में रुचि का कि मुझे गायक, अरे गायक हूँ मैं, कहाँ अटका हुआ हूँ, क्यों अटका हूँ, मैं तो गायक हूँ, मेरे को तो उसे प्राप्त करना, ऐसी रुचि जो हो जाती है तो रुचि अनुयायी वीर, तो रुचि के अनुसार उसका पुरुषार्थ अंतर में ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। वो फिर भेद ज्ञान करने लग जाता है, ज्ञान में गए सामान्य ज्ञान, अभेद अखंड ज्ञान खोजता है, ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो जाता है वो उसमें। सिर्फ रुचि बढ़ाओ कि और मेरे को अनुभूति करना ही है, और ये देखो ध्यान करने की कोशिश करो उस अनुभूति के विषय की प्राप्त करने की, और जरूर करना होना है, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ता जाता है। इसलिए जिसकी रुचि हो जाती है उस तरफ चित्त स्वयं स्थिर हो जाता है, उधर जाता है। रुचि या सिनेमा की हो गई तो सिनेमा में चित्त स्थिर होएगा इसका, सिनेमा में स्थिर, और सिनेमा स्वयं अस्थिर है तो चित्त उसका अस्थिर तरह का स्थिर होएगा उसमें। ऐसा है तो उसका उसी का बार बार मन लगेगा कि मेरे को सिनेमा देखना, क्योंकि रुचि हो गई। आत्म स्थिरता भी करने की योग्यता अविरत सम्यक्ति गृहस्थ को हो जाती है। हे गृहस्थी भेद विज्ञानी, आत्मानुभूति की सम्यक दर्शन हो गया घर में, भरत जी घर में बैरागी हो, तो फिर वह अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को हो जाती है। ये आत्मस्थिरता करने की शक्ति विवार में लीन होता है आत्मा में, तो कंटिन्यू नहीं रहता है लीन, पर लीन होने का पुरुषार्थ भी होता है और बीच में लीन होता भी रहता है। ऐसा तो आत्मस्थिरता भी करने की योग्यता अविरत सम्यक्ति गृहस्थ को हो जाती है। मतलब कि 6 महीने में एक आध बार तो उसको, 6 महीने में एक बार तो जरूर हो ही जाती है आत्मा में अनुभूति निर्विकल्प क्षण भर की, बस जितने से अनुभूति हुई तो 6 महीने तक फिर ये आकार बनेंगे, रहेगा, ज्ञाता रहेगा, ज्ञाता दृष्टा बना रहेगा, ये तो रहेगा। बस अनुभूति उपयोग आत्मा में लीन करना, ये लीन करने का काम तो 6 महीने में एक बार होगा उसका, एक बार 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कदाचित, पर 6 महीने में एक बार तो हो गई होगा। जब वह चाहे तब सिद्ध के समान अपने आत्मा का दर्शन कर सकता है। ये भी बड़ी वजह की बात, जब चाहे तब, जब पुरुषार्थ चाहे, मतलब राग करे तो उससे नहीं, जब पुरुषार्थ करे मेरे को ये गायक का अभ्यास करना है, गायक में लीन होना है, तो उसके लिए ये इच्छा थी, इच्छा से लक्ष्य हटा के ज्ञान को शुद्ध आत्मा में लगाना, यह काम गृहस्थ को हो सकता है। आत्मदर्शन गृहस्थ तथा साधु दोनों ही कर सकते हैं। गृहस्थ अन्य कार्यों की चिंता के कारण बहुत थोड़ी देर आत्मदर्शन के कार्यों में समय दे सकता है। गृहस्थी है तो भाई गेहूं खत्म हो गए हैं, दाल लाना है, खिलाना है, इसके लिए पैसा भी कमाना है, नौकरी पे जाना है, कितने काम आ जाते हैं, तो ये सब में उलझा हुआ है ना। ज्ञानी नहीं, अभी गृहस्थी की बात चल रही है, ज्ञानी भी हो तो गृहस्थी उसको भी काम रहते हैं संयोग के। अब क्या करेगा, मुनि बनो या तो कुछ नहीं करना, आनंद करो, बस आत्मा में लीन रहती। नहीं मैं तो गृहस्थी रहूंगा, मोही तो फिर कर, बस बोझा उठाता रहे। गृहस्थी है मतलब क्या है, बोझा उठा रहा है,
जबरदस्ती जूता जूता हुआ है घर गृहस्थी में। और सब सगे संबंधी हैं जो जितने भी, वो सब वो ये समझते हैं कि अच्छा काम करने वाला है, ये बराबर अच्छा चाहिए, तो इसके लिए उसकी इज्जत है, उसके सारी क्या मतलब कि वो सही बात ये है कि वो मजूर है, मजूर घर का मजूर है। तो वो सब मजदूर वो समझते हैं कि अगर मजदूर चला जाएगा तो काम कैसे चलेगा अपना। इतनी कीमत से ज्यादा किसी की कीमत नहीं होती है बाहर के अपेक्षा से। प्रेम भाव और ये भाव और सब भाव सब स्वार्थ के कारण से है। स्वार्थ भये स्वार्थ गए सब बिछुरी जाते हैं। स्वार्थ गया तो सब बिछुरी जाते हैं। देख अरे कुछ नहीं, अब काम के हैं नहीं, बिस्तर पे पड़े हैं, मरे न माचा छोड़े, ऐसी जिंदगी में भावना देती है भाई। बहुत खतरनाक बात है उसके लिए। कुछ काम करेंगे तो उसको क्या दुनिया को इंटरेस्ट है उसमें। पहले कैसे करते थे, चारों तरफ मंडराते रहते थे जैसे मिठाई पे मक्खियां भिनभिनाती, कैसे मंडराते थे। और अब क्या हो गया भाई, जीव तो मैं वो का वही हूँ, वही तो मनुष्य हूँ, वही तो तुम्हारा, वही तो सब कुछ हूँ जो पहले था। और अब क्या हो गया, स्वार्थ खत्म हो गया सब आपसे। अब राग करता है, बस राग किसी की व्यवस्था करना है, मेरे संबंध ऐसे व्यवस्था कर दो, बराबर खाना पीने की व्यवस्था रहे, ये रहे वो रहे, और अंदर में कोई लगन नहीं रहती। समझ आई ना बात। तो अपने को ये भी नहीं कह रहे हैं कि लगन रहनी चाहिए, रखना चाहिए। लगन क्यों रखेगा कोई, परद्रव्य है वो, पर जीव है वो, उसका काम करेगा ना, अपना अपना काम करें। अपन तो पहले ही कह रहे हैं कि भेद ज्ञान कर, तो कोई मेरा माता नहीं है, मेरी पिता नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरी स्त्री नहीं है, पहले ही भेद ज्ञान का कह रहे हैं। वो खुद भी ऐसे करना चाह रहा है, तो भी ऐसे ही कर। भिन्न जान, भिन्न को भिन्न जान, वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसमें नाराज होने की बात नहीं कि कैसे खराब है सभी। भिन्न स्वरूप ही ऐसा है कि वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व की फिक्र करेगा हर कोई, दूसरे के कुछ नहीं। और वो शरीर फिक्र भी करेगा तो वो उसकी वो फिक्र है जो कि इस जीवन के शरीर जितनी, इसको अनंत काल आगे का क्या होगा उस तरफ ध्यान ही नहीं। ऐसी फिक्र कर, अपने आप की कर रहा है ना फिक्र, तो अपनी करना, फिर ऐसी करना कि मेरा अनंत काल क्या होगा, तो उस हिसाब से अपने आत्मा को समझ करके सम्य दृष्टि बन। तो ये वाली सही बात हुई, जबरदस्त बात है। योग सार में सब प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन लाइन में गृहस्थी को कैसे जीना, ये वाला ही प्रकरण चल रहा है, ये 18 नंबर में। इसलिए आत्मदर्शन गृहस्थ तथा साधु दोनों कर सकते हैं। गृहस्थ अन्य कार्यों की चिंता के कारण बहुत थोड़ी देर आत्मदर्शन के कार्य में दे सकता है। थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगा दिए तो बस इनफ, बहुत हो गया था। हो गया। जिंदगी अनंत काल के लिए अपना आत्मा अनादि अनंत, किसी से कोई समझा नहीं, एक क्षण भी बाहर नहीं निकलने की बात है आत्मा से। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए जो एक क्षण से पूरे दिन भर में 2 घंटे भी स्वाध्याय कर रहा है, वो उसमें भी पर लक्ष्य है, आत्मा की तरफ ध्यान कहाँ दे रहा, स्व लक्ष्य से स्वाध्याय कहाँ कर रहा, पर लक्ष्य से स्वाध्याय करता है। पर लक्ष्य से मतलब शास्त्र की तरफ लक्ष्य है, गुरु की तरफ लक्ष्य है, उनसे ज्ञान हो रहा है, इस तरह से वो लक्ष्य रख के क्या, ये नहीं विचार करता। स्व लक्ष्य मतलब कि पढ़ तो रहा है जिनवाणी, पर में है, गुरु का उपदेश सुन रहा है, लेकिन ज्ञान जो है वो जानता है कि ये सारा ज्ञान मेरे अंदर से आ रहा है और मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा वो ख्याल में रखता हुआ अपने ज्ञान में ही अपने ज्ञ के आकारों को बनता हुआ देखता है। और वो उसमें ये जानने की कोशिश करता है कि मैं गायक का स्वरूप जान रहा हूँ, मेरा स्वरूप जान रहा हूँ, मेरा स्वरूप जान रहा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है ऐसा जान रहा हूँ।
तो ये इस तरह के विकल्प उसको होते हैं, और अपने को स्व के लक्ष्य के करने की मैं गायक हूँ इस तरह की कोशिश करता है। तो आत्मदर्शन करने की बात चल रही है ये, जबकि साधु गृही कार्य के निवृत्त है। गृह कार्य कुछ भी नहीं है, साधु को क्या काम, कौन सी रोटी बनानी है, कौन सा बाजार से सामान लाना है, कौन से विषय भोगना है, कौन सी सामग्री इकट्ठी करना है, कहाँ कौन से विषय को इकट्ठा करना है, सब विषय का त्यागी है। स्पर्श इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय, सब पे विजय है। कुछ भी काम ही नहीं बचता, कोई विकल्प ही नहीं बचता। विकल्प, अरे कपड़ा परिग्रह भी नहीं है तो परिग्रह को संभालो, टिकाओ या ताला लगाओ, कुछ भी नहीं, निर्विकल्प। और विकल्प ही नहीं होंगे, उत्थान परिणति में निर्विकल्पता, और वो मैं भगवान आत्मा हूँ ये जानकर उपयोग उस आत्मा पे गया, निर्विकल्प, कुछ भी विकल्प नहीं। और उतना आत्मा में लीनता भी उतनी ज्यादा उनकी हो सकती है क्योंकि कुछ विकल्प नहीं बाहर के। इस तरह से मुनि दशा बहुत महान होती है, और वो ही करने योग्य है, उसी की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ होता है। जो अभी घर गृहस्थी में अपन भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ भी मुनि बनने का ही पुरुषार्थ है, भगवान बनने का पुरुषार्थ है, क्योंकि उसकी नींव तो सम्यक दर्शन ही है ना। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो चारित्र कहाँ से आया जाएगा, सही नहीं आएगा। इसलिए चारित्र होता है स्वरूप चरणम चारित्रम, तो स्वरूप का चरण का चारित्र तो सम्यक दर्शन बिना हो ही नहीं सकता। गृहस्थ में एक देश साधन हो सकता है, साधु के तो हमेशा ही होता है। क्षण क्षण अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, बार बार आत्मा में सिद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं। गृहस्थ में एक देश साधन हो सकता है। हर एक तत्वज्ञानी अंतरात्मा गृहस्थ को 4 पुरुषार्थों का साधन आवश्यक है, मोक्ष या निर्वाण को। अब 4 पुरुषार्थ है करना है इसको, तो चारों पुरुषार्थ जो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। अब 4 मोक्ष पुरुषार्थ तो ये हो नहीं पाता, त्रिवर्ग है ना, 4 वर्ग, 4 का 4 है पुरुषार्थ के नाम क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। इसमें से 3 का एक लाट है, वर्ग समूह, तीनों एक साथ है, टिकली एक है तीनों की। वो धर्म भी कर, धर्म मतलब वहां पुण्य का अर्थ है, धर्म होता है, शुभ भाव का नाम धर्म है, धर्म अर्थ काम। शुभ भाव रूपी धर्म करता है, दया की, दान की, थोड़ा बहुत जो है सब परोपकार किया, इसको सब धर्म पुरुषार्थ मानता है वो। और फिर पूजा पाठ करे, अपने यहाँ पे सही हुए तो सम्यक दृष्टि है तो पूजा व्रत संयम नियम संयम ये सब जो भी करता है शुभ भाव, ये धर्म पुरुषार्थ है। सही है। अर्थ पुरुषार्थ भी है, तो ज्ञानी का और निश्चय व्यवहार दोनों तरह का है। निश्चय की बात तो निश्चय अर्थ स्वरूप का ज्ञान ग्रहण करता है, वही अर्थ है, तो महाअत्यंत आनंद का अर्थ है, वही प्रयोजन है, वही ज्ञानी के तो वही धर्म है, वही अर्थ है, वही काम है। काम भी शुद्धात्मा में मगन होना, शुद्धात्मा की चाह ना होना, चाह हुए तो शुद्धात्मा में, शुद्धात्मा की चाह मुनिराज के चाह नहीं यार राज्य तनी, चाह नहीं रमणी तनी, चाह नहीं है राज्य तनी, चाह नहीं रमणी तणी, चाह नहीं रमणी तणी,
चाह उर्मा एक बसे छे, शिव रमावर वाटणी, मोक्ष रमावर वाटणी। ये चाह परम दिगंबर मुनिवर देखी, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। न्याय सुन क्या हर एक तत्व ज्ञानी अंतरात्मा गृहस्थ को 4 पुरुषार्थों का साधन आवश्यक है। मोक्ष या निर्वाण को ध्येय रूप या सिद्ध करने योग्य मानकर निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य रखकर, अब जो मोक्ष वाला जो वर्ग है, मोक्ष वर्ग से अलग है अपवर्ग। अपवर्ग नाम मोक्ष का नाम अपवर्ग है, और ये 3 वर्ग हैं, धर्म अर्थ काम। तो अपवर्ग का तो लक्ष्य रखता है, ध्येय बना के रखा है कि मेरे को मोक्ष जाना है। प्रयोग में तो आया नहीं पाएगा, वो लक्ष्य के रूप में है कि मेरे को वहां जाना है। तो इस तरह से वो तो लक्ष्य रखकर अन्य 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम का साधन ग्रहस्थ करता है। तीनों में विरोध न पहुंचे, इस तरह तीनों की एकता पूर्वक कार्य करता है। इतना धर्म का भी साधन नहीं करता है कि जो द्रव्य को न पैदा कर सके, माने ऐसा भी धर्म का साधन भी, जो इतना धर्म का साधन बने, धर्म दिन भर 24 घंटे लगा रहे धर्म में, शुभ भाव में, ऐसा भी वो नहीं कर सकता है। वो गृहस्थी तो नहीं कर सकता है। तो अर्थात तभी नहीं करता कि धर्म को न पैदा कर सके। कुछ अर्थ तो प्रगट प्राप्त करना पड़ेगा ना, उसका पुरुषार्थ होता है। उसको व्यापार धंधा करे या नौकरी करे, इस तरह से धन को न पैदा कर सके, ऐसा भी एकता भी धर्म साधन नहीं करता कि वो बिल्कुल धर्म ये धन पैदा न कर सके। वह शरीर से इंद्रिय भोग न कर सके, धर्म काम पुरुषार्थ इतना द्रव्य कमाने में भी नहीं लगता जो धर्म को साधन कर सके। अब इतना भी ऐसा भी नहीं होता कि अब धनी धन कमाने में लग जाए पूरा का पूरा, तो धर्म साधन न कर सके। फिर पुरुषार्थ तीनों होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए ना। फिर वह शरीर को रोगी बना ले, है ना, इतना भी द्रव्य कमाने में लगे कि धर्म तो करे नहीं, शरीर को रोगी बना ले जिससे काम पुरुषार्थ न कर सके। इतना इंद्रिय भोग नहीं करता है कि जिससे धर्म साधन में हानि पहुंचे, वह द्रव्य का लाभ अर्थ पुरुषार्थ न कर सके। ये गृहस्थी का अंदर का कच्चा चिट्ठा बता दिया सारा यहाँ पे। ऐसा भी होता है। अर्थ पुरुषार्थ के लिए वह अपनी योग्यता के अनुसार नीचे लिखे 6 कर्म करता है, वह इनमें सहायक होता है। नंबर 1 80 कर्म, रक्षा का उपाय, शस्त्र धारण करके रक्षा का काम। मसी कर्म, हिसाब किताब जमा खर्च व पत्रादि लिखने का काम। कृषि कर्म, खेती करने व करने का प्रबंध कराने की व्यवस्था। वाणिज्य कर्म, देश प्रदेश में माल का क्रय विक्रय करना। शिल्प कर्म, नाना प्रकार के उद्योगों से आवश्यक वस्तुओं को बनाना। विद्या कर्म, गाना बजाना, नृत्य, चित्रकारी आदि के हुनर। देखो ये जो विताय साहित्य सब लिखे हैं, कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। 2 कला में महत्वपूर्ण कला है, ये इसमें पारंगत रहे। और दूसरा कुछ भी जरूरी कला नहीं है, होती है किसी किसी को होती है, तो वो सहज ही कला होती है। वो ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ प्रयत्न करता है, जिसमें आने वाली हो जाती है। कोई चित्रकला में प्रसिद्ध होता है, कोई अकाउंटेंट बन जाता है,
उसको उसका दिमाग चलता है, तो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बन जाता है। ये सब के अलग अलग कर्म, प्रकार के कर्म होते हैं। ये भी विद्याएं हैं, पर ये सब लौकिक विद्याएं हैं। इससे कुछ नहीं होना, भेद ज्ञान करने से। ये आया इसमें अपने जो समाचार नाटक है उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि ये सब जो हैं तीनों वर्ग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें तीनों ये जो है जीव करता है, पर असली में ये कुछ काम के नहीं है। इसको पहले अपना सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आत्मानुभूति करने की जरूरत है। बस मुद्दे की बात ये है, करने वाला कर लेता है, क्या होता है। तो फिर एक बात और भी है कि ये धर्म पुरुषार्थ ये सब, ये तो असली कर्म और ये सब बताए थे ऋषभ देव भगवान ने, जो ऋषभ देव भगवान ने गृहस्थ दशा में बताए थे। वो उनकी भूमिका थी, राजा थे, और वो सब काल पलटा था, तीसरे काल से चौथा काल लगा था, तो कल्प वृक्ष सूख गए थे। उसमें से वो देना बंद कर दिया, फलों को जो मांगो वो देते थे ना। कल्प वृक्ष भोग भूमि थी तीसरे काल तक में, तो भोग भूमि में अंतिम तीसरी काल चल रहा है, भोग भूमि के अंतिम समय में वो सूख गए झाड़ सब, कल्प वृक्ष। तो जो लोग मांगते थे उससे कि मिल जाओ, तो आ जाता था सब सामान, जैसा चाहिए, जिसका वस्त्र चाहिए वस्त्र आ जाता, कब अन्न चाहिए अन्न आ जाता था, जो चाहिए वो आता। तो कल्प वृक्ष का काम खत्म हो गया ना। अब वो क्या करे, तो भूख में मरने लग जाते हैं फिर। तो फिर चिंता हुई सब राजा को। राजा ने कहा, के पास आए सब ऋषभ देव राजा के पास आए और क्या कि हमको बहुत परेशानियां हैं, क्या करें अपनी, तो कल्प वृक्ष कुछ देते ही नहीं, हम क्या करें। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो ये जो गेहूं है, ये अन्न है, इसको जमीन पे ऐसे डाल देते हैं कहीं, तो इसमें से बीज से फिर फल लगते हैं। इस प्रकार कृषि की विद्या उन्होंने बताई। क्या तो ये विद्या बताई, तो उन्होंने तो पाप का काम बता दिया। ये ऐसा नहीं है, वो उनका वो पद था, उसमें उनको सबको जीवन, उनको सबके आजीविका किस तरह से चले उसकी विद्या बताना जरूरी था राजा की भूमिका में। तो उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने धर्म की विद्या नहीं दी, धर्म का बताती थी सबको। वो तो मुनि बनते हैं ना, जैसे ही उन्होंने दीक्षा लेते हैं तब वहां पे से फिर मौन हो जाते हैं। मुनि भूमिका में, वो मुनि तो आचार्य की पदवी रूप में होता है उनका, मुनि का नाम वो अपने आप ही। तो वो तीर्थंकर का जी है ना, तो अब वो जो भगवान है तो मुनि दशा में, वो दुर्दशा में उनको ऐसा योग बनता है कि बिल्कुल वाणी से बोलेंगे ही नहीं, मौन धारण हो जाता है। कब तक, जब तक भगवान नहीं बन जाता, बोलना ही नहीं उनको, छिड़ेगी जब सीधी डायरेक्ट, मतलब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे दिव्य ध्वनि से, पर वो अपने आप निकलेगी, उसमें भी बोलने की इच्छा तो ही नहीं, वीतराग हो गए। मुनि दशा में धर्म का प्रभाव ना सिर्फ उनके जीवन से होती है, चर्या से होती है। उनकी जो चर्या है ना, सब आहार विहार आदि, इससे उनकी धर्म की प्रभावना होती रहती है, लेकिन वो बोलते एक शब्द भी नहीं, वाणी वाला प्रभावना वो नहीं करते, पहले करते थे, गृहस्थ दशा में करते थे। तो सब बातें समझना चाहिए, क्या किस अपेक्षा से बातें लिखी है सब। अब ये सब जो काम पुरुषार्थ में वह न्याय पूर्वक वह धर्म का खंडन न करते हुए पांचों इंद्रियों के भोगता है। ज्ञानी भेद ज्ञान के साथ काम कर रहा है, अज्ञानी करेगा, वो भोगेगा तो नरक में चला जाता है। ज्ञानी भोगेगा तो भेद ज्ञान से भोगता है, तो उसको तो निर्जरा होती है। ये क्या गजब की बात है, अब कौन समझे इसकी बात तक गहराई।
ज्ञानवंत के भोग निर्जरा है तू है, अज्ञानी के भोग कर्म फल दे तू है। यह अचरज की बात ही नहीं आवती, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। स्पर्शन इंद्रिय के भोग में अपनी विवाहिता स्त्री में संतोष रखता है। रसना इंद्रिय के, और ये बात सम्य दृष्टि होने के बाद पर स्त्री गमन नहीं होता है, नहीं ही होता है। सुना है ना, ये सप्तव्यसन का त्याग ही हो जाता है ना, सप्तव्यसन का त्याग रहता है। जैसे तो सामान्य रूप से जैनियों को त्याग देता है, पर सम्य दृष्टि को तो नियम पूर्वक त्याग देता है ना। स्पर्शन इंद्रिय के भोग में अपनी विवाहिता स्त्री में संतोष रखता है। रसना इंद्रिय के भोग में शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक भोजन पान ग्रहण करता है। घ्राण इंद्रिय के भोग में शरीर रक्षक सुगंध लेता है। चक्षु इंद्रिय के भोग में उपयोगी ग्रंथों व वस्तुओं का अवलोकन करता है। कर्ण इंद्रिय के भोग में उपयोगी गान आदि सुनता है। उपयोगी मतलब वो गान भजन वगैरह सुनता है। धर्म पुरुषार्थ में वह गृहस्थ नित्य 6 कर्मों का साधन करता है। देव, अब धर्म साधन की बात था, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ और काम की बात बता दी। अब धर्म का साधन क्या करता है? क्योंकि धर्म में देव पूजा, गुरु पाति, स्वाध्याय, संयम, स्तप, दानं चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। पंचनंदी पंचविस्तिका में, पद्मनिंदी पंचविस्तिका में यह बात आई है। पद्मनंदी आचार्य ने लिखी 6 आवश्यक, श्रावक के 6 आवश्यक प्रतिदिन करने योग्य है, ऐसी बात है। देव पूजा, अरहंत व सिद्ध परमात्मा और जिनेन्द्र की भक्ति करना। अरहंत व सिद्ध परमात्मा जिनेन्द्र की भक्ति करना, उसके 6 प्रकार हैं। नंबर 1, नाम लेकर गुण स्मरण, नाम भक्ति। नाम भक्ति देव पूजा के अंदर भक्ति होती है। कितने तरह से भक्ति होती है, कभी सुना ही नहीं, नाम ही नहीं सुना था अपन ने, ऐसी भी भक्तियां होती है। तो ये तो अपन ग्रंथ पढ़ते हैं तो अपना ज्ञान विकसित होता जाता है ना। विकसित तो नहीं होता, विकासशील होता है। तो विकासशील अपन नए रोज प्रतिदिन ज्ञान उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे नाम लेकर गुण स्मरण में ये नाम भक्ति कहलाई। देव की भक्ति की बात चल रही, देव पूजा। दूसरा, स्थापना या मूर्ति द्वारा पूजन, दर्शन व जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इन 8 द्रव्यों से पूजन स्थापना भक्ति है। ये स्थापना भक्ति है। एक नाम भक्ति हुई, फिर स्थापना भक्ति हुई, फिर अब द्रव्य भक्ति। अरहंत और सिद्ध के स्वरूप का विचार द्रव्य भक्ति है। द्रव्य भक्ति है, पर अरहंत और सिद्ध की सिर्फ दोनों की चिंतन विचार करना, उसका उस समय पर द्रव्य भक्ति होती रहती है। अरहंत व सिद्ध के भावों का मनन भाव भक्ति है। अरहंत व सिद्ध के भावों का मनन भाव से भक्ति है। ये विचार में और भाव में क्या अंतर पड़ा है, मुझे भी समझ में नहीं आई ये बात। ये क्या दोनों एक ही बात लग रही है? देखो, अरहंत व सिद्ध के स्वरूप का विचार द्रव्य भक्ति, अरहंत व सिद्ध के भावों का मनन भाव भक्ति है। द्रव्य भक्ति और भाव भक्ति, अपन तो यही अर्थ निकालते रहे हैं कि द्रव्य भक्ति का मतलब कि बाहर के पर जैसे हाथ जोड़े हैं, ऊपर बाहर चमड़ ढोर रहे हैं, से ये सब बाह्य क्रियाएं जो हैं,
वो द्रव्य भक्ति कहलाती है। और अंदर जो चिंतन मनन करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, वो भाव भक्ति कहलाती है। ऐसा है। तो पांचवा, जिन स्थानों से महान पुरुषों ने जन्म तप ज्ञान निर्वाण को पाया, उन सभी के द्वारा गुण स्मरण क्षेत्र भक्ति है। बस। गिरनार संवेद गढ़ गिरनार चंपा पामापुर कैलाश को, पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास को। तो ये जो भक्ति है अपन करते हैं, निर्वाण भूमि की पूजा करते हैं, क्षेत्रों की पूजा करते हैं। अब कल हम चैतन्य धाम गए थे अहमदाबाद में, तो वहाँ पे तो वहाँ की पूजा, वो जो चैतन्य धाम के जिन मंदिर के भगवान की पूजा की गई, बहुत बढ़िया पूजा हुई। तो ये सब यहाँ के क्षेत्र भक्ति कहलाती है। चैतन्य धाम की पूजा क्षेत्र, उस क्षेत्र की पूजा हुई, क्षेत्र भक्ति। जिन समयों में जन्म तप ज्ञान और निर्वाण पाया, उन कालों को ध्यान में रखकर गुण स्मरण काल भक्ति है। किस काल में? आज काय का काल है, आज जन्म, आज उनका जन्म कल्याणक है, आज तप कल्याणक है, ये सब काल भक्ति के लिए। उस काल को लेकर के, ध्यान में लेकर के, और फिर गुण स्मरण करना। कीर्तन करो कि गुण स्मरण करेगा ना, तो वो काल को ध्यान में लेकर के करेगा तो काल भक्ति कहलाएगी। 6 प्रकार के देव पूजा होती है, तो यथा संभव नित्य करें। ये 6 प्रकार से देव पूजा हो सकती है। 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार से हो सकती है। कोई कैसी करे, कोई कैसी करे, ऐसा भी हो सकता है। एक ही जीव 6 प्रकार से भी करता है ना। गुरु भक्ति, आचार्य उपाध्याय साधु की विनय सेवा, उनसे उपदेश ग्रहण आदि प्रत्यक्ष न हो तो परोक्ष उनकी शिक्षा को मान्य रखना गुरु सेवा है। यह गुरु सेवा है। स्वाध्याय, तत्व ज्ञान पूर्ण आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना व सुनना व विचारना। ठीक है, स्वाध्याय तो सब समझते हैं। संयम, नियमित आहार आदि करना, स्वच्छंद न वर्तन करना, ये संयम। तप, प्रातः काल और संध्या काल कुछ देर तक आत्म ध्यान का अभ्यास करना। सामायिक पाठ पढ़ना, आत्मा का स्वरूप विचारना, ये सब तप कहलाता है। मैंने गृहस्थी का तप, मुनि राज के तप बहुत ऊंची बात। ये तप भी कि हम ये करें, आत्म ध्यान का अभ्यास करें, सामायिक करें, पाठ पढ़ें, आत्मा का स्वरूप विचारें, तप है। क्यों? एक तो बोला है स्वाध्याय परम तप, तो स्वाध्याय के भी वेद करेगा, चिंतन मनन आदि वगैरह वगैरह, तो ये भी तप कहलाता है। दान, भक्ति पूर्वक धर्मात्मा मुनि अरेगा श्रावक साविका को व दया भाव से प्राणी मात्र को आहार औषधि अभय व ज्ञान दान देना। तो सबको प्राणी मात्र तक मिलेगा ही, है ना। तथा 8 मूल गुणों को पालना। वे मूल गुण भिन्न भिन्न आचार्यों के मत से निम्न प्रकार हैं। तो उसमें अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, तत्पर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिमाणव्रत, हाँ, इस तरह के व्रत होते हैं। रत्नकण सावकाचार में ये दिए गए हैं। और फिर यह गृहस्थ इस वाक्य पर ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? कि जैन गृहस्थ उन सर्वलौकिक नियमों को प्रमाण करता है कि जिनसे अपनी श्रद्धा में वो 5 अनुव्रतों में बाधा नहीं आवे। सामाजिक नियमों का परिवर्तन उस आधार पर कर सकता है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने बहुत ज्यादा व्यवहारिक बनकर के और उपदेश दिया है। मैंने गृहस्थी के अंदर किस तरह से धर्म साधना हो सकती है, यह बात उन्होंने पूरी बताई। तो गृहस्थी के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं, उनका भी उन्होंने विश्लेषण किया है कि ऐसा ऐसा होता है, तो भी तुम्हें धर्म ध्यान करने पर ध्यान देना चाहिए। वो क्रियाएं होवे तो भी आप उसमें भेद ज्ञान रखो, वो क्रियाएं होवे उस काल पर हटकर तुम धर्म साधना भी करो, ये जरूरी है। इसके बिना तुम्हारा गृहस्थ जीवन बेकार है। इस प्रकार बात हुई, विशेष चलेगी। जय जिनेन्द्र।